जितने भी अभी पुराने नोट से पूरे लिख लिए? इधर से आवाज ही नहीं आ रही। आप लोग ग्रुप में हैं? लिखे नोट्स? थे नहीं, है में होना, लिख लेना, क्योंकि फिर कंटिन्यूएशन चले आता। पीछे भी आप लिखे, लिखना, लिखे, लिखना, लिखे तो नोट्स का कंटिन्यूएशन रहता, नहीं तो इधर उधर बहते पूरा। ठीक है, चलो आज जो है फर्स्ट यूनिट का लास्ट 3 टॉपिक्स कवर करना है। ओके, सो टुडे विल बी कवरिंग लास्ट 3 टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट यूनिट, subject family law 1, that is Hindu law. Okay, topic number 10, pious obligation. Pious obligation, pious obligation. P-I-O-U-S, P-I-O-U-S, pious obligation. pious मतलब नेक, अच्छा तो गुड हो गया, नेक। ठीक है, pious obligation. The doctrine of pious obligation, फ्रेम बराबर है, सर कट रहा है। The doctrine of pious obligation, pious obligation, देखो मैं शायद नहीं करना पीछे के छोटे छोटे बच्चों। The doctrine of pious obligation was a unique feature. The doctrine of pious obligation was a unique feature of traditional Hindu law. Of traditional Hindu law. लिखना रहता, मेरे को देखे तो क्या है, तो सब जने क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कुछ कुछ काम आ रहे थे, तो खुद कुछ करना रहता था, तो याद रखो, दूसरों को नहीं बोल सकते, तो वो भी लिखना भी उसमें से ही है। क्या लेके आते हैं? The doctrine of pious obligation was a unique feature of traditional Hindu law. Traditional Hindu law का एक जो है यूनिक फीचर है, दैट इज pious obligation. अब ये pious obligation क्या है? अंडर, अच्छा, ट्रेडिशनल हिंदू लॉ अंडर मिताक्षरा स्कूल, यस, अंडर मिताक्षरा स्कूल। धूप लग रही, फिर टोपी कहीं को, हाँ अली हालत, हाँ हाँ, पहले तुम लोग को आके पहले मॉरल क्लास देना, उसके बाद ये क्लास देना, कैसा ऐसा थोड़े बच्चे रहते, जैसा दिख रहा मेरे को, तो फिर क्या है, अंडर मिताक्षरा स्कूल है ये। ठीक है, it imposed a moral and religious duty. it imposed a moral and religious duty upon sons to repay the debts, upon sons to repay the debts of their father. फादर ऑफ देयर फादर, पिताजी को खर्चा करके चले गए तो अब बच्चों को पेमेंट करने की रहती है इसमें। ठीक है, वही बात समझ में आई है ना। पायस ऑब्लिगेशन क्या है? पिताजी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, उनके पिताजी कोई खर्चा करे, कोई भी चीज का लोन लिए, तो अब नहीं अभी नहीं, तो उस पूरे डिवाइड होता पूरा। हाँ, वो माफी की बात में, पहले देने की बात करना रहता, पहले माफी हो जाती। तो पायस ऑब्लिगेशन क्या है? फादर जो लोन लेते, उसकी जिम्मेदारी क्या आ जाती? बच्चों पे भी आ जाती है, इफ फादर हैज पास्ड अवे। बस इतना ये डेफिनेशन याद रख लो, पायस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का माना क्या है? हाँ, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपल्सरी, ये सब चीजें बोल सकते हो क्या। कॉमा, प्रोवाइडेड दोज डेट्स provided those debts were not incurred, provided those debts were not incurred, incurred, I-N-C-U-R-R-E-D, were not incurred for immoral or illegal purposes.
फॉर इमोरल और इलीगल पर्पसेस, करते जाओ, बाजे बजाओ पूरे, पर्पसेस, ऐसा खर्चा जो, जान दो, यहाँ देखो, यहाँ सुनो, हाँ जान दो, हाँ सुनो, ऐसे कर्जे, ऐसे लोन जो पिताजी को अच्छे काम के लिए, इलीगल काम करते थे, ड्रग्स का धंधा करते थे, इलीगल आर्म्स का धंधा करते थे, तो उसका खर्चा है तो पे करना, बोलता ऐसा नहीं होता। इमोरल बोलते कुछ बेहुदे कामा करते थे तो उसका भी खर्चा पे करना, ऐसा नहीं होता। अच्छी चीजों का खर्चा पे कर सकते, उसको दिल को भी तसल्ली होती। नहीं बाबा हमारे बहुत कुछ इलीगल कामों में खर्चा रख के चले गया, बेटे दिए बोले तो हम क्यों देंगे। आई बात समझ में? ये अच्छे पॉइंट्स याद रख लो ताकि लिख ले सकते। ओके, द डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन का माना क्या? डॉक्ट्रिन नहीं, हाँ बोलते जाओ, डॉक्टर नहीं, ऐसा तो भी बोलो। डॉक्ट्रिन किसको बोलते? एक कॉन्सेप्ट को बोलते। अब ये कॉन्सेप्ट की बात हुई ना, तो एकदम कॉमन सेंस अप्लाई कर देना फॉरन। द डॉक्ट्रिन, तो डॉक्ट्रिन का माना है कॉन्सेप्ट। द डॉक्ट्रिन वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ, द डॉक्ट्रिन वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ, the doctrine was based on the belief that repayments of debts relieved the father's soul from spiritual suffering, ठीक है। अब इसमें बेसिक चीज क्या है ये बताया गया, अगर कोई पिताजी लोन रखे गए तो उनकी सोल सफरिंग में चली आती, ठीक है, उनकी सोल को मोक्ष नहीं मिलता बोलते, ठीक है, तो वो उनके सोल को, आत्मा को मोक्ष मिलने के लिए बच्चे जो है उनके रिपेमेंट कर देना। दिस इज द डॉक्ट्रिन। उनके सन्स, उनके जो भी रिपेमेंट कर देना तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। नहीं है, वही तो आगे लिखे हुआ। हाँ जो सन्स गाली दे तो अलग बात है, लिखे हुआ जो है वो है। However, debts arising from gambling, arriving from gambling, intoxication from gambling, intoxication or unlawful activities were not binding upon the sons. ठीक है। अब इसमें क्या है, जुए, शराब पी के जो है शराब की दुकान पे खर्चा रख दिए, जुए के अड्डे पे खर्चा रख दिए, तो वैसे रिपेमेंट करना नहीं है। वैसे रिपेमेंट छोड़ दिए तो आत्मा को मोक्ष मिलता, ठीक है ना, तो वैसे रिपेमेंट कर रहे बोले तो फिर मुश्किल है। तो बात यही है कि भाई कोई अच्छी चीज पढ़ाई के लिए शादी के लिए कोई अच्छे काम के लिए, तो यार पिताजी हमारे लिए करे ना, तो लिहाजा रिपेमेंट करो। नहीं पिताजी शराब के अड्डे पे खर्चा रख दिए, जुए के अड्डे पे रख दिए बोले तो वो देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी सन्स पे नहीं रहता, ठीक है। और अनलॉफुल एक्टिविटीज भी, ऐसे इलीगल एक्टिविटीज भी कर रहे, उसके खर्चा बाकी है तो ऐसा देने का नहीं रहता। अब आइए असल पॉइंट, द हिंदू सक्सेशन ब्रैकेट में अमेंडमेंट लिखो, अमेंडमेंट 2005 significantly reduce the application of this doctrine. बोलो कहां से बोलना है, कहां से बोलना, पाइस ऑब्लिगेशन से। 2005 है वो। 5 significantly reduce the application of this doctrine, by abolishing
by abolishing the liability of descendants, abolish का माना क्या है? कैंसल। अभी जो हम वो पढ़े वो हो गया कैंसल, ठीक है? हाँ, पढ़ा के कैंसिल करना रहता। लाइबिलिटी ऑफ डिसेंडेंट्स, DESCENDANDS, डिसेंडेंट्स का माना बच्चे, एसेंडेंट्स का माना एंसेस्टर्स का माना बाप दादा, ठीक है? अराइजिंग मियरली फ्रॉम बर्थ, descendants arising merely from birth, abolishing the liability, बात तुम कर रहे हो, उनको खामोश बैठो जी। हाँ, बात हाँ, arising merely from birth, देख लिए, arising merely from birth, abolishing the liability of descendants, एक ही लाइन इतने बार परेशान हो रहे, मियरली फ्रॉम बर्थ। तो ये जो लॉ था कि फादर का डेट देना है, उन्हें पैदा होते उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती, ऐसा है। कोपैर्सिनर्स में क्या रहता? हाँ, कोपैर्सिनर्स में कैसा? कोपैर्सिनर्स में क्या होता? पैदा होते ही प्रॉपर्टी मिल जाती, वही तो पूछ रहा हूं मैं। कोपैर्सिनर्स में अगर कोई बेबी बॉर्न होते ही उसके फोर फादर की प्रॉपर्टी का उन्हें हकदार बन जाता। हाँ, अब इसमें क्या है, पायस ऑब्लिगेशन पैदा होते खजा हो जाता उसको, वही है ना। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 क्या करा कि ये जो रूल है, ये जो डॉक्ट्रिन है, उसको एबॉलिश कर दिया। आई बात समझ में? था वो कॉन्सेप्ट मगर एबॉलिश हो गया। नेक्स्ट, नहीं, today continue, today liability of debts, good morning, अब लिखना शुरू करो। liability of debts is governed mainly by, governed किसको बोलेंगे? कल बोले, कल बात करें, गवर्नर किसको बोलते हैं? जो कंट्रोल रहता, गवर्न का नाम आना चलाना, कंट्रोलर जिसके हाथ में अथॉरिटी रहती वो गवर्न का माना ये, हाँ करता। लाइबिलिटी ऑफ डेट्स इज गवर्न मेनली बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, STATUTORY, statutory provisions rather than religious principles, ठीक है? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 ये क्लियर कर दिया कि फादर्स फोर फादर से लाइबिलिटी नहीं ले सकते, लाइबिलिटी यानी डेट इनहेरिट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते। आगे बात समझ में? हाँ, गलत है कि सही की बात नहीं चल रही, इधर जो है वो बता दे रहे, अब गलत सही अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पायस ऑब्लिगेशन क्या है? बोलो मां। ओके, कौन चुकाना रहता? सन्स चुकाना रहता, ये एक डॉक्ट्रिन है। और एबॉलिश कब हुआ? ये एक्ट बोलना, ईयर नहीं, एक्ट बोलना, देख के नहीं, ऐसी बोलना। हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब बना? पहले बना, वो फर्स्ट था। 2005 में क्या हुआ? अमेंडमेंट का माना चेंज नहीं, अपग्रेडेशन बोलते, चेंज इम्प्लीमेंट नहीं, अमेंडमेंट का माना क्या है? अपग्रेड होना, ठीक है? तो अपग्रेड में क्या करें कि सन्स फोर फादर से लायबिलिटी सक्सेस नहीं कर सकते। सक्सेशन का माना यही है कि सक्सेशन किससे ले रहे आप? फादर्स फोर फादर से आपको क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड है सक्सेशन। तो फादर्स फोर फादर से लायबिलिटी लेना नहीं है, क्या लेना है? प्रॉपर्टी लेके एंजॉय करना। हाँ, तभी अपने को इमोशनल था उनको। चलो, टॉपिक नंबर 11,
पार्टीशन। हाँ, टॉपिक नंबर 11 बोला ना, पार्टीशन है। देखो पार्टीशन, वो पार्टीशन है प्रॉपर्टी का। पार्टीशन इज द लीगल प्रोसेस थ्रू विच, partition is the legal process through which the joint status of Hindu joint family, through which the joint status of Hindu joint family the joint status of Hindu joint family comes to an end by dividing the joint family property among the co-parceners dividing, एक सेकंड इधर उधर हो गया, dividing the joint family property among the co-parceners। पार्टीशन का सिंपल मतलब हम समझ रहे, पार्टीशन का माना ये है कि जो भी प्रॉपर्टी है अब सीधा सीधा जो है आप को-पैर्सनर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली में यूजुअली क्या रहता कि जॉइंट फैमिली रहती, जॉइंट प्रॉपर्टी रहती, जॉइंट ओनरशिप रहती। अब क्या है यहाँ पर, हाँ अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पार्टीशन करते जा रहे, सबको इंडिविजुअल देते जा रहे। आई बात समझ में? चलिए, बिफोर पार्टीशन each co-parcener has an undivided and fluctuating interest, and the fluctuating interest in the ancestral property। हाँ, फ्लक्चुएटिंग का माना चेंज होते रहना, कोई एक नहीं, स्टेबल नहीं रहता, चेंज होता। तो पार्टीशन से पहले जितने भी वारिस रहते, जो भी बच्चे रहते, तो उनका जो इंटरेस्ट रहता प्रॉपर्टी में फ्लक्चुएटिंग होता। फ्लक्चुएटिंग मतलब जितना ज्यादा हो सके दे दो मेरे को, वो इंटरेस्ट था हर किसी का, वैसी है, जितना ज्यादा मेरे को दे दो। तो वो पॉइंट यहाँ पर बता रहे, ठीक है। हाँ, आफ्टर पार्टीशन फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट in the ancestral property, after partition every co-parcener receives a definite and separate share a definite मतलब exact, definite and separate share over which, चलो कंटिन्यू, और थोड़ा आवाज यार जोर से करना, और definite and separate share over which he or she becomes the absolute owner। separate share over which he or she becomes the absolute owner। पार्टीशन से पहले क्या रहता, फ्लक्चुएटिंग रहता, किसको क्या देना है, ये देना है, वो देना है, बड़ी प्रॉपर्टी दे देना, छोटी प्रॉपर्टी दे देना, मतलब जो भी डिस्कशन होके फ्लक्चुएटिंग रहता। आफ्टर पार्टीशन के बाद डेफिनेट एग्जैक्ट शेयर जब दे देते तो हर को-पैर्सनर इंडिविजुअल ओनर बन जाता। ठीक है, पार्टीशन में टेक प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, partition may take place by mutual agreement,
पार्टीशन में टेक केयर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का माना, हाँ, पूरे अंडरस्टैंडिंग में जो करते हैं ना उसको म्यूचुअल बोलते हैं, म्यूचुअल पार्टनरशिप बोलते हैं, म्यूचुअल अग्रीमेंट बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअल अग्रीमेंट among the family members, among the family members or through the decree of court, or through the decree of the court। पार्टीशन कैसा होता है? दो तरीके से, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट सब बैठ के जो है डिसाइड कर ले रहे किसको क्या मिलना है, अदरवाइज डिस्प्यूट हो गया, तेरे को कम मुझे ज्यादा, मेरे को कम तुझे ज्यादा हो गया, तो क्या करते हैं? कोर्ट अप्रोच करते। कौन सा कोर्ट? सिविल कोर्ट अप्रोच करते। सिविल कोर्ट अप्रोच के वहां की डिग्री जो मिलती उसके हिसाब से पार्टीशन होता। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, following the Hindu Succession Amendment Act 2005, Hindu Succession Amendment Act 2005, daughters enjoy the same rights as sons. Daughters enjoy the same right as sons. Daughters enjoy the same right as sons to demand the partition of co-partner property. Daughters enjoy the same right as sons to demand partition of co-partner property. To demand partition of co-partner property. Same rights as sons to demand partition of co-partner property. So according to Hindu Succession Act Amendment 2005, daughters can also claim the same right and same portion, same percentage demand कर सकते according to this act। आई बात समझ में? Partition helps avoid disputes. Partition helps avoid disputes, helps avoid disputes and allow each member, partition helps allow disputes and avoid avoid, partition helps avoid disputes and allows each member to independently manage his or her share of the property, his or her share of the property। ठीक है। पार्टीशन क्या अलाउ करता, क्या अवॉइड करता? फर्स्ट, डिस्प्यूट्स अवॉइड करता, ये तेरा की मेरा, मेरा की तेरा, सब अवॉइड होता। और क्या होता? अगर जिस को पार्टीशन मिल गया उन्होंने अपने अपने हिसाब की प्रॉपर्टी एंजॉय भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, बस इतना ही है इसका सिस्टम। पार्टीशन का माना क्या है बोलो? क्या डिवाइड होना? इंसान, जानवर, प्रॉपर्टी। हाँ, उसके बाद अब भी लिखे ना, इंडिपेंडेंटली मैनेज करते। और डॉटर्स को क्या है? इक्वल राइट एंड शेयर मिलता अकॉर्डिंग टू, हाँ हाँ हाँ, वो रिजल्ट ठहरो जी हजरत, तुम्हारा किस बीच में? हाँ, उन्होंने बोले, सही बोले, वो नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ना है अपने को। वो फैमिली लॉ 2 है, वो फैमिली लॉ 2 है, वो मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, अब ये हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, ऐसा है, अर्थमैंदा। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ना ये सब? पार्टीशन का माना ये है कि प्रॉपर्टीज डिवाइड कर देना, डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए सब अपना अपना मैनेज कर लेते हैं, बच्चों को इक्वल राइट दो, फिर खत्म करो। ठीक है। हाँ, 23 लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट, 12th टॉपिक, डेट्स एंड एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एलियनेशन ट्रांसफर को बोलते हैं।
debts, debts, debts कर्जा, and alienation of property, alienation, alienation, alienation of property. The karta of a Hindu joint family, the karta of a Hindu joint family, कर्ता कौन है? हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली बोलना कभी भी, हेड ऑफ द फैमिली तो फादर हो जाता, जॉइंट फैमिली, हेड ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली बोलना होगी, ठीक है? द कर्ता ऑफ ए हिंदू जॉइंट फैमिली हैज द अथॉरिटी to incur debts, incur debts, incur debts, debts कर्जा, debts, and alienate, ब्रैकेट में ट्रांसफर लिख लो, ब्रैकेट में ट्रांसफर लिखो, लिखने दो, लिखो और लिखने दो, जी और जीने दो, लिखने दो, ब्रैकेट में ट्रांसफर, एलियनेट, ब्रैकेट में ट्रांसफर हो गया, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अंडर सर्टन लीगली रिकॉग्नाइज्ड property, under certain legally recognized circumstances, बोलना, ट्रांसफर लिखे, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी under certain legally recognized circumstances. ठीक है? तो द कर्ता ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली हैज द अथॉरिटी, क्योंकि उसी के उनके पास ही सारी अथॉरिटी रहती, he can incur debts, he can take debts and transfer the joint family property. कुछ लीगली सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पर ये सब काम कर सकते हैं, उनको ये अथॉरिटी रहती, हेड ऑफ द फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली। हो गया? फॉर लीगल हायर्स, यस। चलिए नेक्स्ट, सच एलियनेशन इज वैलिड, only when it is made, such alienation is valid only when it is made for legal necessity, का मतलब क्या है? लीगल नेसेसिटी के लिए अगर डेट इनकर करना है या प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करना है जॉइंट इनटू फैमिली की, तो ही कैन डू दैट, करता हैज दैट अथॉरिटी, डेट एंड एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर अपन ये बात कर रहे हैं, ओके? कॉमा, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, नहीं कंटिन्यू, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, हाँ, ESTATE, एस्टेट का माना प्रॉपर्टी जो बनाता, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट और indispensable religious obligations, indispensable religious obligations, indispensable religious obligation, dispensable पर्सन बोला था, डिस्पेंस किसको बोलते हैं? डिस्पेंसेबल, डिस्पेंस यानी करेक्ट, ठीक है? फिर भी हाफ है वो, फिर भी करीब है। डिस्पेंस का माना, मैं ये भी एक्सप्लेन करा था, हम कोर्ट में क्या करते हैं, अगर कोई क्लाइंट ही कैन नॉट अटेंड द, देखो मेहरबानी करो, डिस्पेंस का माना क्या है? अगर कोई क्लाइंट कोर्ट को बार बार नहीं आ सकते तो क्या कहते हैं? डिस्पेंस ऑफ अटेंडेंस पिटिशन का ऑर्डर लेते कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेना पड़ता, हाई कोर्ट की जाने बोलना साहब इतना बिजी रहते, बिजनेसमैन है, प्रोसीडिंग्स को नहीं आ सकते, बट मेन प्रोसीडिंग्स को है, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग है, क्रॉस करना है, वो टाइम पे आते हैं, मगर बार बार नहीं आ सकते, जरा
डिस्पेंस ऑफ ऑर्डर दे देते, पिटीशन का अटेंडेंस का ऑर्डर दे तो हाई कोर्ट ऑर्डर दे देते। तो डिस्पेंस का माना जो चीज करना है वो उससे करने से रुक जा रहे, ऑप्शनल कर देते। आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो उसका ऑर्डर भी रहना। तो डिस्पेंस का माना अच्छे से याद रखो कि लाइफ लॉन्ग ये याद रखना है। तो इंडिस्पेंसिबल रिलीजियस ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस का माना क्या है? ऐसे रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो डिस्पेंस नहीं कर सकते, वो करना ही करना है। तो करता क्या करते? हिंदू ज्वाइंट फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी है उससे कर्जा लेते या फिर उसको ट्रांसफर करके पैसे लेके रिलीजियस ऑब्लिगेशंस करते। ये है तरीका, ठीक है। हाँ मस्ट क्या? ऑब्लिगेशन, यस ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्सरी। अरे किधर चले गए? full stop. Next line, legal necessity includes लिखना था। अभी हम क्या लिख रहे हैं आगे? वो लिख रहे हैं कि किन किन चीजों के वास्ते डेट ले सकते हैं, वो लिख रहे हैं। एक्सपेंसेस फॉर एजुकेशन, comma medical treatment, comma maintenance, comma marriage, सिंग सॉन्ग पैटर्न हो गया क्या? comma payment of taxes, comma payment of taxes, or defending legal proceedings, or defending legal proceedings. Back to sleep, back to sleep. क्या क्या चीजों कैसे ले सकते हैं बोलो, कोई पढ़ के बोलो। मैं प्रियंका बोलो, नहीं सुना रहा, जोर से बोलो। तुम ना पूरे प्रियंका है इधर, उधर है ना प्रियंका, बोलो माँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये बोले एजुकेशन, पहले एजुकेशन लेना, शादी वादी बाद में करना, पहले पढ़ाई पढ़ना रहता, उसके बाद ठीक है। क्लास में जरा एक्टिव रहो, हो गया। उसके बाद बेनिफिट ऑफ दिस एस्टेट, कंटिन्यूएशन हो गया, फुल स्टॉप। बेनिफिट ऑफ एस्टेट, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, benefit of the estate refers to transactions that preserve, benefit of the estate refers to transactions that preserve or improve family property. इसे बोलना, benefit of the estate refers to transactions that preserve or improve family property. हम ऊपर की लाइन में पढ़े थे ना, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए वास्ते भी लोन ले सकते। बेनिफिट ऑफ एस्टेट का माना क्या है? खुद जो है वर्ल्ड टूर पे निकल जाना, नहीं। बेनिफिट ऑफ एस्टेट का माना ये है, कर्जा लेके कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी मरम्मत करना, या फिर लैंड है तो उसको कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना, तो वो क्या हो गया? बेनिफिट ऑफ द एस्टेट हो गया। तो उसका डिटेल लिख रहे हैं हम। बेनिफिट ऑफ द एस्टेट का माना ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एलियनेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सेल। एलियनेशन का माना क्या है? ट्रांसफर, ठीक है। एलियनेशन के बाजू अगर लिखते तो लिख लो ट्रांसफर करके, याद रखो। हाँ, एलियनेशन ऑफ सेल, हाँ, एलियनेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सेल। एलियनेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सेल का माना एलियनेशन क्या क्या तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सेल करके ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट क्या है? मॉर्टगेज कर देना। मॉर्टगेज पढ़ी चुके ना? हाँ, गिरवी, यस। मॉर्टगेज, बैंक में मॉर्टगेज रखते, वैसा। मॉर्टगेज करते वक्त भी क्या करते?
मॉर्गेशन डीड बना के ट्रांसफर करते, मॉर्गेज, गिफ्ट, गिफ्ट करते खुद भी क्या करते, गिफ्ट डीड करके ट्रांसफर कर देते, गिफ्ट, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज भी करते, प्रॉपर्टीज एक्सचेंज करते, ठीक है। कहां चले आ रहा है बार बार। और लीज, और लीज, लीज, एलिनेशन कैसा करते बोलो, फर्स्ट बोलो, लिखे नहीं लिखे, बोलो मुझसे। और करेक्ट हो गया, कंटिन्यू। इफ द कर्ता ट्रांसफर्स जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, if the karta transfers joint family property, if the karta transfers joint family property without a valid reason, without a valid reason, or acts in bad faith, or acts in bad faith, or acts in bad faith, the co-parceners have the right, the co-parceners have the right to challenge the transaction, to challenge the transaction, right, to challenge the transaction, to challenge the transaction before the honorable court. If the karta, that is the head of the Hindu joint family, if he is transferring the property without any valid reason or in bad faith, कोई गलत तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी के हक में गलत फैसला करके ट्रांसफर करे, तो co-parceners may have the right to challenge in the honorable court। बोलना कभी भी, कोर्ट, कोर्ट क्या, honorable court, honorable court में co-parceners चैलेंज कर सकते। चले लास्ट लाइन, these rules ensure a balance between, these rules ensure a balance between, क्या आ जाता उसमें, आ जाता, these rules ensure a balance between efficient management of family property, efficient management of family property, these rules ensure a balance between efficient management of family property and protection of rights, and protection of rights of all family members. These rules ensure a balance between efficient management, ये जितने भी रूल्स है हम जो पढ़े वो क्या करते, इंश्योर करते फैमिली जॉइंट, हिंदू जॉइंट फैमिली को मैनेज करने के लिए, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, और ऑल फैमिली मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजें करना पड़ता। कल मैं जैसा बताया कि कर्ता हैज द अथॉरिटी बट इट डज नॉट मीन दैट ही शुड मिसयूज द अथॉरिटी, अथॉरिटी कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जितनी अथॉरिटी रहती है उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती कभी कभी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते या हो जाती, तो उसको करेक्शन करने के लिए ये सारे रूल्स है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर सब्जेक्ट फैमिली लॉ 1, हिंदू लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक्स लाइक, सुन लो, sources of Hindu law, ancient sources of Hindu law, that is Shruti and Smriti, scope and application of Hindu law regulates, schools of Hindu law, मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में पढ़े होंगे ना, ये सोशल सिविक्स में पढ़ती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, कोपैर्सिनरी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड कोपैर्सिनरी प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशन ऑफ कर्ता, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कर्ता, पायस ऑब्लिगेशन आज हुआ, पार्टीशन, डेट्स एंड एलियनेशन ऑफ property. These were the topics of first unit that we have completed so far. Okay, और जो नए हैं उनके लिए भी बताना, जैसा मैं बताया अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं
ये हिंदू लॉ पढ़ रहे बेसिकली। तो हिंदू लॉ में जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं डीलिंग विद मैरिज, सक्सेशन, ठीक है, ये सब चीजें रहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं ये लॉ में, ठीक है। वी आर नॉट टचिंग एनी क्रिमिनल साइड, आईपीसी सीआरपीसी सब्जेक्ट में नहीं रहता। अगले सेमिस्टर में भी जब फैमिली लॉ 2 रहता उसमें भी सब नहीं रहता। अगले सेमिस्टर में मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या रहता, क्योंकि हिंदू लॉ एक अलग चलता हिंदूज के लिए, मुस्लिम लॉ अलग चलता। तो एज एन एडवोकेट आपके पास जो कम्युनिटी का, जो रिलीजन का क्लाइंट आ रहा है उस हिसाब से बात करना। मुस्लिम क्लाइंट बैठे हुए उसको पूरा हिंदू लॉ पढ़ा है तो फायदा नहीं रहता। हिंदू क्लाइंट उसको पूरा मुस्लिम लॉ पढ़ा रहे, निकाह तलाक समझाए तो फायदा नहीं रहता। इज दैट ओके? थैंक यू सो मच। हाँ